हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कई बीमारियां और बीमारियों से परेशान लोग हमें दिखाई देते हैं। ये बात हर घर की है और कोई भी इससे बच नहीं पाया है। बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं तो स्वाभाविक है कि उनसे राहत पाने की इच्छा भी है। लगभग 1000 सालों से पाश्चिमात्य रोमन कैथोलिक पंथ और 16वीं शताब्दी में उनसे निकले अलग अलग प्रोटेस्टेंट फिरके बहुत तर्कवादी थे। रोमन कैथोलिक तो खैर मानते थे कि चमत्कार होते हैं, पर प्रोटेस्टेंट सुधारणावादी चमत्कारों को नहीं मानते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पेंटेकोस्टल फिरकों की स्थापना हुई और धीरे धीरे 50 सालों बाद अलग अलग प्रोटेस्टेंट पंथों में और उनसे मुकाबला करने के लिए रोमन कैथोलिक पंथ में कैरिज्मेटिक चलन की शुरुआत हुई और चंगाई जैसे अलौकिक दानों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। जो स्थिति पाश्चिमात्य मसीही समूहों की थी, वैसी स्थिति पूर्वीय मसीहियों की कभी नहीं थी। पूर्वीय मसीही ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के सदस्य है और पाश्चिमात्य मसीही फिरकों के विपरीत ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में 2000 सालों से पवित्र आत्मा के दान न कभी खत्म हुए न कभी रुके। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया न कभी सुखी तर्कवादी बनी, न कभी अलौकिक दानों का अतिरेक किया, बल्कि उसने दोनों का योग्य संतुलन बनाए रखा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, तब वे निर्मल, पवित्र, सेहतमंद, सुखी, धन्य स्थिति और परमेश्वर के अनुग्रह से भरे उसकी संगति में थे। वे न तो मर्त्य थे न अमर, पर उनमें अमर बनने की संभाव्य योग्यता थी। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, तब उन्होंने उनमें मौजूद परमेश्वर की समानता को और अमर बनने की संभाव्य योग्यता को पूरी तरह से खो दिया और उसके स्वरूप को भले ही उन्होंने खोया नहीं, पर उसे मैला और क्षतिग्रस्त कर दिया। उनके स्वभाव में मृत्यु और विकृति ने प्रवेश कर लिया। इस कारण मनुष्य स्वभाव बीमारियों की और तकलीफों की तरफ झुक गया। इस दुनिया की भ्रष्टता, विकृति और दुख का कारण मनुष्य का पाप है, वह मनुष्य के पाप का परिणाम है। और क्योंकि मृत्यु और विकृति हमारे स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है, बीमारियों और तकलीफों को टालना असंभव है। आज विशेषतः पेंटेकोस्टल और कैरिज्मेटिक पृष्ठभूमि वाले मसीही लोग जब भी बीमार पड़ते हैं या दूसरों को बीमार देखते हैं तो फौरन कहते हैं कि यह बीमारी शैतान की ओर से है। उनमें से कई लोग सबको कहते हैं कि दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में बीमारी को धमकाओ और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग खुद आंखों पर चश्मे पहनते हैं, पर पता नहीं क्यों आंखों की बीमारी को धमकाते नहीं हैं। खुद या उनके घर में बीमार पड़े हुए होते हैं, पर वहाँ पता नहीं क्यों वो बीमारियों को धमकाते नहीं हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। अगर जानते तो ऐसी बातें न करते। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? सब लोग न तो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं, न चमत्कार कर सकते हैं, न तो चंगा कर सकते हैं। इसलिए सबको वाली तथाकथित भाषा बोलना या चंगाई करने के लिए कहना मतलब पवित्र आत्मा और उसके वचनों का मजाक उड़ाना है। अगर किसी व्यक्ति को सच में चंगाई करने का दान मिला भी है तो वह व्यक्ति हमेशा जब चाहे तब जिसे चाहे उसे चंगाई नहीं दे सकता, क्योंकि सामर्थ का स्रोत परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। इसलिए सामर्थ के कार्य मनुष्य जब चाहे तब अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि वह उस सामर्थ का मालिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा से मनुष्य द्वारा सामर्थ का कार्य करता है। जो व्यक्ति लोगों को हमेशा हर किसी को जब चाहे तब सामर्थ के काम करने के लिए सिखाता है, वह परमेश्वर को अपना गुलाम समझता है। जिस तरह जादू टोने करने वाले और भूतों को भजने वाले आत्माओं को और अपने देवताओं को अपने अधीन मानते हैं और मंत्र की ताकत से जो चाहे वो और जब चाहे तब उनसे कार्य करवाने की आज़ादी मानते हैं,
उसी तरह कुछ लोग यीशु मसीह के नाम को मंत्र जैसा इस्तेमाल करके अपनी इच्छा से जो चाहे वो और जब चाहे तब करवाने की आज़ादी समझते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे इशारों पर नहीं नाचता, वह स्वतंत्र है और अपने मर्जी का मालिक है। प्रेरित अपने आप को परमेश्वर के दास मानते थे, ना कि परमेश्वर को अपना। इसलिए उन्होंने कभी अपनी मन मर्जी चमत्कार करने के प्रयत्न नहीं किए। जिस पौलुस द्वारा परमेश्वर ने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य किए और जिसे परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया था कि उससे स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, वह प्रेरित पौलुस खुद आंखों की बीमारी से तकलीफ में था, पर अपनी मर्जी से मंत्र की तरह यीशु मसीह का नाम लेकर उसने अपनी आंख ठीक नहीं की, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पे सब सौंप दिया। तीमुथियुस बीमार रहता था, पर पौलुस ने मंत्र की तरह यीशु मसीह का नाम लेकर उसे ठीक नहीं किया, बल्कि दवाई लेने की सलाह दी। पौलुस त्रुफिमुस को मिलेतुस में बीमार छोड़ आया, पर उसने मंत्र की तरह यीशु मसीह का नाम लेकर उसे ठीक नहीं किया। इपफ्रुदीतुस गंभीर रूप से बीमार हो गया था, इतना कि मरने पर था, पर प्रेरित पौलुस ने मंत्र की तरह यीशु मसीह का नाम लेकर उसे ठीक नहीं किया। बैतसैदा कुंड के पास बहुत बीमार पड़े रहते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही को यीशु मसीह ने ठीक किया। एलिशा नबी, जिसमें एलिया की आत्मा का 2 गुना भाग था, जिसने रोगियों को ठीक किया, मुर्दे को जिलाया और मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के स्पर्श से मुर्दा जीवित हो गया, वह खुद बीमार होकर मरा। यीशु मसीह को अपना गुलाम और उसके नाम को मंत्र समझने वाले अगर सही होते तो यीशु मसीह के प्रेरित भी हर वक्त चंगाई चंगाई कहते फिरते और अपने साथियों को तो जरूर ही चंगा करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर भी बीमारियां भेजता है। वैसे भी अय्यूब की किताब से हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं को बीमारी, दुख, तकलीफें होती है और परमेश्वर की इजाज़त से ही वो होती है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजी हुई बीमारियां और तकलीफें हमारी भलाई के लिए होती है। इसीलिए प्रेरितों ने हर वक्त चंगाई चंगाई वाली झूठी शिक्षा नहीं दी, न वैसे काम किए। भजनकार कहता है, दुखित होने से पहले मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। दूसरी जगह भजनकार कहता है, हे यहोवा, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। मूसा कहता है, जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। सुलेमान भी कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि यहोवा केवल उन्हीं को डांटता है जिनसे वह प्यार करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को डांटे जो उसको अति प्रिय है। यिर्मयाह कहता है, प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इब्रानियों की किताब में वह लिखता है, तुम उस उपदेश को भूल गए हो जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे।
फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इस पूरे विवरण से हम देखते हैं कि हर पीड़ा, दुख, बीमारी बुरे नहीं होते, न शैतान की तरफ से होते, बल्कि परमेश्वर खुद भी हमें अनुशासित करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे पापों का इलाज करने के लिए हमारे जीवन में बीमारियां और तकलीफें भेजता है। और अगर ऐसी तकलीफें शैतान की ओर से भी हो तो वह भी परमेश्वर की इजाज़त के बिना नहीं होती। इसलिए हर बीमारी और तकलीफ को शैतान का नाम देना और उसे बुरा कहना मतलब परमेश्वर का अपमान करना है। बीमारियों और तकलीफों से आत्मिक चंगाई पाए बिना सिर्फ भौतिक चंगाई और तुरंत छुटकारा पाने की कोशिशें करना मतलब अपने आप को हानि पहुंचाना है। इसलिए जब भी बीमारी या किसी कठिनाई से हमारा सामना हो तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें बचाना चाह रहा है, वह हमें बदलने का मौका दे रहा है। हमें अपने जीवन का परीक्षण करना चाहिए, हमारे पापों के लिए पश्चाताप कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और ऑर्थोडॉक्स प्रेस्बिटर को बुलाकर चंगाई के लिए तेलाभिषेक का संस्कार करना चाहिए। आजकल के तथाकथित पास्टर जिस तरह लोगों को हाथ से दबाकर गिराते हैं, अपने कपड़ों से उन्हें मारते हैं, उछल कूद करके जो तमाशा करते हैं, वह पवित्र शास्त्र के विपरीत है। ऐसी हरकतें न नबियों ने की, न प्रेरितों ने, न प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रेस्बिटरों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।